हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2004 में रिलीज हुई हॉरर और थ्रिलर मूवी सीरीज का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आप डिस्टर्बिंग मूवी के फैंस हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मूवी के सभी पार्ट्स को देखें। इस सीरीज में स्टोरी एक सीरियल किलर जिक्सो के अराउंड घूमती है, जिसे जिक्सो किलर या सिर्फ जिक्सो के नाम से भी जानते हैं। जिक्सो अपने शिकार को खुद से मारने के बजाय उन्हें कुछ ऐसी सिचुएशंस में डाल देता है जिसे वो टेस्ट या गेम भी कहता है। इनमें वो लोगों को टॉर्चर करता है, ये देखने के लिए कि वो अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक इस टॉर्चर को झेल सकते हैं। अगर कोई उस गेम को क्लियर कर लेता है तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाता है, पर ऐसा बहुत रेयरली ही होता है क्योंकि वो गेम्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। और मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि आने वाली सभी मूवीज की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी सॉ। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, हमें एक एडम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो एक बाथ-टब में बेहोश पड़ा था। उसी बाथ-टब में हमें एक नीले रंग की चमकती हुई चीज दिखाई जाती है जिसके बारे में मूवी के एंड में बताया जाएगा। जैसे ही एडम को होश आता है वो बाथ-टब से बाहर आता है। वहाँ पूरी तरह से अंधेरा था। एडम देखता है कि उसका पैर एक जंजीर से बंधा हुआ है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, तभी वहाँ से एक और आदमी की आवाज आती है जिसका नाम है लॉरेंस गॉर्डन, जो कि बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है। एडम उससे लाइट्स ऑन करने के लिए कहता है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, दोनों देखते हैं कि वहाँ एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिससे बहुत सारा खून निकल रहा है। उस आदमी के एक हाथ में गन और एक हाथ में MP3 प्लेयर था और अभी वो दोनों एक पुरानी और टूटी फूटी टॉयलेट में हैं। एडम खुद को जंजीर से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर लॉरेंस उससे कहता है कि बेटा शांत हो जा, भी मर जाएगा। फिर लॉरेंस गेट को खोलने की कोशिश करता है, तभी एडम को अपनी पॉकेट में एक लेटर मिलता है जिसमें एक टेप था। तो लॉरेंस भी अपनी पॉकेट चेक करता है, उसे भी एक लेटर मिलता है। उसके साथ लॉरेंस को एक बुलेट और एक चाबी भी मिलती है। लॉरेंस को लगता है कि वो चाबी उसके पैर में लगी जंजीर की है, पर ना तो उस चाबी से लॉरेंस के पैर की जंजीर खुलती है और ना ही एडम की। फिर एडम उस डेड बॉडी के हाथ से वो MP3 प्लेयर ले लेता है और उसमें अपना टेप डालकर सुनता है। उसमें से किसी आदमी के गले में पत्थर फंसी हुई आवाज आती है। वो कहता है कि भैया एडम, तुमने आज तक बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है उन्हें रिकॉर्ड करके, और आज तुम्हें एक मौका मिलत है। या तो तुम उतई भूख प्यास से तड़प तड़प के मर जाओ या तो कचू कचू करके यहाँ से निकल जाओ। फिर लॉरेंस भी अपना टेप उसमें डालकर सुनता है। फिर से उसी गले में पत्थर फंसे हुए आदमी की आवाज आती है जो उससे कहता है कि भैया लॉरेंस, तुमने एक डॉक्टर होने की वजह से अपने ग्राहकों को अक्सर मरने की खबर दी है। कैसा होगा जब तुम ही मरने की कगार पर हो, और अगर अपनी बीवी और बच्ची को बचाना चाहते हो तो 6 बजे से पहले एडम को मार डालो। और एंड में वो आदमी ये भी कहता है कि X मार्क इज द स्पॉट टू द ट्रेजर, जो कि उनका पहला क्लू था। लॉरेंस फिर से एक बार टेप को रिवाइंड करके सुनता है और उसे बैकग्राउंड में सुनाई देता है कि फॉलो योर हार्ट, जो कि उनका अगला क्लू था। अब उस टॉयलेट में बहुत सारे क्लूज हैं जो उन्हें ढूंढने पड़ेंगे। डॉक्टर लॉरेंस हार्ट को ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ लगे फ्लश टैंक पर हार्ट बना हुआ है। वो एडम से उसे चेक करने के लिए कहते हैं। एडम को उसमें एक ब्लैक पॉलिथीन मिलती है जिसमें 2 आरी और कुछ फोटोज रखी थी। एडम एक आरी से अपनी जंजीर काटने लगता है और एक डॉक्टर लॉरेंस को दे देता है। एडम डॉक्टर लॉरेंस को उन फोटोज के बारे में कुछ नहीं बताता और उन्हें बाथ-टब में डाल देता है। दोनों के बहुत कोशिश करने के बावजूद उनसे वो जंजीर नहीं खुलती। डॉक्टर लॉरेंस कहते हैं कि उन्हें ये आरी जंजीर काटने के लिए नहीं बल्कि अपना पैर काटने के लिए दी गई है, और वो ये भी कहते हैं कि वो जानता है कि ये सब किसने किया है। दरअसल ये सब जिक्सो ने किया है। पहले उसने एक पॉल नाम के आदमी को टास्क दिया पर वो मारा गया। फिर उसने एक मार्क नाम के आदमी को टास्क दिया, वो भी टास्क क्लियर नहीं कर पाया और मारा गया। पर जब डिटेक्टिव्स ने वहां पर इन्वेस्टिगेशन करी तो उन्हें वहां पर डॉक्टर लॉरेंस की एक पेन लाइट मिली। इसके बारे में पूछताछ करने के लिए डेविड टैप और डिटेक्टिव स्टीवंस डॉक्टर लॉरेंस के पास गए। वो डॉक्टर लॉरेंस से पूछते हैं कि उस समय वो कहां पर थे। डॉक्टर लॉरेंस उन्हें सच नहीं बताना चाहते थे। दरअसल वो एक लड़की से मिलने गए थे और वो नहीं चाहते कि ये बात उसकी वाइफ को पता चले, पर उन्हें इल्जाम से बचने के लिए सच बताना पड़ता है। पर डिटेक्टिव्स डॉक्टर लॉरेंस को अमांडा से मिलवाते हैं जो कि जिक्सो का टेस्ट पास कर चुकी है। दरअसल अमांडा हीरोइन नाम का ड्रग्स लिया करती थी और लाख कोशिशों के बावजूद वो उसे नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए जिक्सो ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। पर वो ऐसी इकलौती शिकार है जो जिक्सो का टेस्ट पास कर पाई है। और अब मौत के मुंह से बचकर निकलने के बाद अमांडा ने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था। अमांडा से पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर लॉरेंस ही जिक्सो हैं। अमांडा मना कर देती है और कहती है कि उसने कभी जिक्सो का असली चेहरा नहीं देखा। डॉक्टर लॉरेंस की इस कहानी को सुनकर एडम को लगता है कि डॉक्टर लॉरेंस भी उसे कैद करने वालों में शामिल है। इसलिए गुस्से में आकर एडम एक कांच का टुकड़ा उठाता है जो कि सामने वाली खिड़की से टूटा था। पर जिससे पहले वो कुछ करता, वो देखता है कि वो कांच एक तरफ से काला और एक तरफ से ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई उन्हें खिड़की की उस तरफ से देख रहा है। तो एडम पत्थर उठाकर उस पूरे कांच को तोड़ देता है और वहाँ उन्हें एक कैमरा दिखता है
जिससे उन पर नजर रखी जा रही थी। एडम उस कैमरे पर भी पत्थर फेंकता है, पर डॉक्टर लॉरेंस कहते हैं कि इस सब से कुछ नहीं होगा और एडम को अपनी फैमिली की कहानी सुनाने लगते हैं और उसे अपने वॉलेट में लगी अपनी फैमिली की फोटोज भी दिखाते हैं। एडम को उसके वॉलेट में उसकी वाइफ और बेटी की एक फोटो मिलती है जिसमें दोनों को किडनैप्ड दिखाया गया था और फोटो के पीछे एडम को एक क्लू भी मिलता है जिसमें लिखा था X marks the spot. Sometimes you see more with your eyes shut. इसका मतलब है कि कभी कभी आप बंद आंखों से वो देख पाते हो जो आप खुली आंखों से नहीं देख पाते। एडम डॉक्टर लॉरेंस को उस फोटो के बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरेंस की वाइफ और बेटी को किसी ने उनके घर में ही किडनैप करके रखा था और हम देखते हैं कि डेविड टैप जो कि एक डिटेक्टिव है वो डॉक्टर लॉरेंस के घर पर एक कैमरे के जरिए नजर रखा हुआ है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि डॉक्टर लॉरेंस का जिक्सो के साथ कोई रिलेशन है। फिर हमें डेविड टेप का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो जिक्सो की अमांडा को दिखाई हुई वीडियो देखता है। उसमें डेविड को एक क्लू मिलता है। जिक्सो के बैकग्राउंड में K2K लिखा था। उसे देखकर डेविड उसकी मदद से उस बिल्डिंग का पता लगा लेता है। फिर वो डिटेक्टिव स्टीवंस के साथ वहाँ जाता है। वहाँ उन्हें जिक्सो का बहुत सा सामान मिलता है और वहाँ उन्हें एक आदमी भी मिलता है जो कि ट्रैप में फंसा था। तभी वहाँ जिक्सो आ जाता है तो वो लोग छुप कर उसे देखते हैं। फिर वो जिक्सो के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं पर जिक्सो मशीन ऑन करके वहाँ से भागने लगता है। स्टीवंस मशीन को गोली मारकर बंद कर देता है और डेविड जिक्सो को रोकने की कोशिश करता है पर जिक्सो डेविड के गले में चाकू से हमला करके वहाँ से निकल जाता है। स्टीवंस जिक्सो के पीछे जाता है पर वो जिक्सो के बिछाए जाल में फंसकर मारा जाता है। डेविड कॉल करके वहाँ हेल्प मंगा लेता है लेकिन तब तक जिक्सो वहाँ से भाग चुका था। फिर स्टोरी वापस डॉक्टर लॉरेंस और एडम पर आती है। एडम डॉक्टर लॉरेंस के वॉलेट में छुपे फोटो से मिले हुए क्लू को समझ चुका था। वो डॉक्टर लॉरेंस से लाइट्स को ऑफ करने को कहता है। लाइट्स ऑफ होते ही उन्हें डॉक्टर लॉरेंस के साइड वाली दीवार पर एक X मार्क दिखता है। उसे खोदकर डॉक्टर लॉरेंस को एक बॉक्स मिलता है जिसमें लॉक लगा हुआ था तो डॉक्टर लॉरेंस उसे उसी चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लेटर के साथ मिली थी और बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में उन्हें 2 सिगरेट, एक लेटर और एक सेल फोन मिलता है जो कि सिर्फ कॉल रिसीव कर सकता था। उस सेल फोन को देखकर डॉक्टर लॉरेंस को याद आता है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो अपना हॉस्पिटल का काम कर कर वहाँ से वापस जा रहे थे। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई और भी उनके साथ है। वो अपनी कार से थोड़े आगे जाते हैं और फिर वहाँ कॉल करने के लिए रुक जाते हैं पर ना ही उस टेलीफोन से कॉल लगता है और ना ही उनके खुद के सेल फोन से। अब अगर इसके पास इसका पर्सनल सेल फोन था तो ये टेलीफोन का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? जानने के लिए देखते रहिए शक्तिमान सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7:30 बजे। जब डॉक्टर लॉरेंस अपने सेल फोन से कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तभी उनके कार के बैक सीट से जिक्सो आता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है और अगले दिन उनकी आंखें इस टॉयलेट में खुलती है। डॉक्टर एडम से पूछता है कि उसे एक्स के बारे में कैसे पता चला तो एडम उसे वो फोटो दिखाता है जो उसे लॉरेंस के वॉलेट में मिली थी। फिर डॉक्टर लॉरेंस लाइट ऑफ कर देते हैं और एडम को प्लान बताते हैं जिसमें उसे मरने का दिखावा करना होगा। फिर वो लाइट्स ऑन करते हैं। डॉक्टर लॉरेंस एक सिगरेट को उस डेड बॉडी के ब्लड में लगाकर वापस रख देता है और सादा वाली सिगरेट एडम को दे देता है जिसे पीकर एडम मरने का नाटक करता है। डॉक्टर लॉरेंस ने उस सिगरेट को डेड बॉडी के ब्लड में इसलिए लगाया क्योंकि लेटर में लिखा था कि उस डेड बॉडी के ब्लड में पॉइजन है और उसे पीकर एडम मर जाएगा। पर जिक्सो उन दोनों की ये चाल समझ जाता है और एडम को इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। उसके बाद बॉक्स से निकले सेल फोन पर एक कॉल आता है। डॉक्टर लॉरेंस उस कॉल को पिक करते हैं। कॉल की दूसरी साइड उसकी वाइफ एले थी जो उससे कहती है कि एडम तुम्हें पहले से ही जानता है, उस पर विश्वास मत करना। इतना बोलकर ही वो कॉल कट जाता है। ये कॉल एले और उसकी बेटी के किडनैपर ने लगवाया था। डॉक्टर लॉरेंस एडम से पूछता है कि तुम कौन हो? मेरी वाइफ ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। एडम बताता है कि वो कुछ दिनों से उस पर नजर रख रहा था और यही उसका प्रोफेशन है। वो पैसे के बदले लॉरेंस जैसे अमीर आदमियों की तस्वीरें खींचता है। लॉरेंस पूछता है कि इसके बदले तुम्हें पैसे कौन दे रहा था तो एडम बताता है कि वो एक ब्लैक एंड टॉल मैन है जिसके गले में कट का निशान है। तो लॉरेंस समझ जाता है कि वो डेविड टैप ही है। फिर एडम लॉरेंस को 2 फोटोज दिखाता है जिसमें एक आदमी उसके घर पर दिखता है। लॉरेंस उसे जानता है, वो जैक था जो कि उसी के हॉस्पिटल में काम करता है। फिर दोनों देखते हैं कि उनका समय खत्म हो चुका है। जैसे ही जैक जो उन पर कैमरे से नजर रखा हुआ था उसे पता चलता है कि उनका समय खत्म हो चुका है, वो लॉरेंस की फैमिली को मारने के लिए चला जाता है जिन्हें उसने किडनैप किया था। पर एले छूट जाती है और जैक से गन छीनकर उसी की तरफ गन पॉइंट कर देती है।
एले डॉक्टर को हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश कर रही थी, पर तभी जैक उस पर हमला कर देता है और गोली हवा में चल जाती है। उस आवाज को सुनकर लॉरेंस डर जाता है। वहीं दूसरी ओर डेविड, जो उस घर पर नजर रखा हुआ था, वो भी गोली की आवाज सुनकर वहां आ जाता है। एले अपनी बेटी को लेकर वहां से निकलती है। डेविड और जैक के बीच में लड़ाई होने लगती है और इसी बीच गोली लगने की वजह से डेविड की मौत हो जाती है। वहीं डॉक्टर लॉरेंस आरी से अपना पैर काट कर डेड बॉडी के हाथ से वो गन लेकर एडम को शूट कर देता है। तभी वहां जैक आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि अब उसने अपना टास्क पूरा किया है तो वो उसे छोड़ दे, पर जैक कहता है कि तुम लेट हो चुके हो और उसे मारने लगता है। पर तभी पीछे से एडम उठता है और फ्लैश टैंक के कवर से जैक को अच्छे से जमा कर देता है, जिससे वो भी मारा जाता है। अब गेट खुल चुका था तो लॉरेंस एडम से कहता है कि वो उसके लिए मदद भेजेगा और वहां से चला जाता है। लॉरेंस के जाने के बाद वो डेड बॉडी अचानक से उठ जाती है और हमें और एडम को पता चलता है कि वो ही जिक्सो है। वो एडम से कहता है कि चाबी शुरुआत से ही उस टब में थी। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें जो नीले रंग की चमकती हुई चीज दिखाई गई थी वो एडम की जंजीर की चाबी ही थी। पर एडम के टब से बाहर आते समय टब का ड्रेनेज खुल जाता है और वो चाबी ड्रेनेज पाइप में ही बह जाती है। फिर जिक्सो एडम को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है और गेट फिर से बंद हो जाता है। एंड हियर मूवी एंड्स। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।